कल हमने आपको कथा को सुनाया, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कल काल में सबसे ज्यादा भगवान की श्रवण कथा अगर आपको करनी है तो सीधे सीधे निर्मल मन से। देखो हम सीधी सीधी बात कहते हैं, स्पष्ट बात बोलने वाले व्यक्ति। 7 दिन से आपको ये कई बात समझा रहे, जितना आप अपने जीवन में नॉर्मल रह सकते हो उतना रहो, जितने आप सादा सिंपल रह सकते हो उतने रहो। देखो तुमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या औकात है। अरे अगर कर पाते होते तो तसला डालते हो, 300 रुपया मिलते। करने वाले तुम नहीं हो, सिर्फ तुम तो अपने कर्म को कर रहे हो, करवाने वाला तो शल्लेश्वर महादेव है जो विराजमान है। और फिर भी अपने आप पे अभिमान ले रहे हो, हमसे बड़ा कौन है, मैं तो सबसे बड़ा हूं। तो सुनो साहब, भगवान तो ऐसे हैं, जब भगवान ने अपने मंत्रियों को नहीं छोड़ा तो तुम सबको क्या छोड़ेंगे। देखो साहब, करवा डाली गोवर्धन की, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो भाव पागता किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखा। करवा डाला पूजन, करवा डाला हवन, और किसका पूजन करवा डाला, एक पत्थर का जाके पूजन करवा डाला है। ये परमात्मा भगवान किसी का दबुआ नहीं है साहब। भगवान अगर एक पत्थर पे भी हाथ रख देगा ना, भगवान अगर एक पत्थर को भी अपने पग अगर पत्थर पे रख देगा तो पत्थर की नारी अहल्या पग से श्री राम ने तारी। उस पत्थर की नारी अहल्या को भी पग से तारने की क्षमता भगवान रखता है। और सुनो, ज्यादा अभिमान मत करो। भगवान अगर जीवन में चाहेगा तो ईश्वर इस संसार में सब कुछ प्रकट कर सकता है। इस संसार में भगवान चाहे तो आज से पहले जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा नहीं करवाई थी, कोई क्या गोवर्धन को जानता था। जब जब आर्यावर्त में श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी, जब जब हमारे बांके बिहारी लाल के कोई दर्शन करने जाएगा तो गोवर्धन की तलहटी की भी परिक्रमा करने के लिए जाएगा। यह है परमात्मा। बस भगवान कह रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हास्य विनोद होकर के आनंद लेते हुए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्त ना भावा। भगवान कह रहे कपट को दूर रखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान ने कपट रखा होता तो क्या ब्रजवासी भगवान के पास आ पाते। तुम लोगों को थोड़ी सा पता लग जाए, फलाने ढिकाने, फलाने कलेक्टर साहब या ठिकाने ठेकेदार या ये पैसा वाले धरती पे नहीं देखते। भगवान ने क्या किया, उन अहीर की गवार गोपियों के लिए भगवान ने माखन को चुराया। अब भगवान को माखन चुराने की क्या जरूरत थी साहब। वो जगत का पालनहार है, जगत को चलाना जानता है। वो उन छोटी सी गोपियों के चक्कर में मक्खन चुरा करके जगत को अपनी उंगली में नचाने वाला परमात्मा प्रेम के बस में होकर के गोपियों के साथ नाच रहा है। यही भगवान है, इसी को भगवान कहते हैं। यही भगवान का स्वरूप है। अब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली, राजा इंद्र को गेट आउट कर दिया, हटो यहां से, तुम्हें अभिमान है। भगवान ने दिया ये जो जल का विभाग है तुम्हें फ्री में बांटना है, लेकिन राजा इंद्र जल के विभाग में भी कर ले रहा है, पैसा ले रहा है, घूसखोरी कर रहा है। सीधी सीधी बात कह रहा हूं मैं, आज के जमाने के हिसाब की बात बतला रहा हूं। भगवान ने कहा अरे बेटा, हमारे सिखाए हुए हमें क्यों गिनती पढ़वा रहे हो, चिंता मत करो। भगवान दौड़ते दौड़ते गए, मैया ये किसके लिए पकवान प्रसादी बन रही है। माता यशोदा ने कहा अरे लल्ला, ये पकवान की प्रसादी राजा इंद्र के लिए बन रही हो मैया। ये राजा इंद्र कौन है, इसका नाम तो मैंने पहली बार सुना है कौन, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं बताता हूं। भगवान ने पूछा ये क्या करता है। भैया ने कहा लल्ला, राजा इंद्र साल भर के लिए हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। भगवान ने बोला
क्या कहते हो, देनहार कोई और है, लेनहार कोई और। ये क्या करता, कौन से भोजन की व्यवस्था करता? अरे बोले ये बरसात ना करे तो भोजन कहां से आएगा। भगवान समझ गए कि मैंने तो जल का विभाग दिया कि जल विभाग तेरे पास रहेगा और तू उसमें वैसे रिश्वत खा रहा है, रुक जा बेटा। भगवान ने तुरंत गए बाबा के पास, गए, बाबा 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 एक बात बताओ, अगर तुम प्रसाद नहीं लगाओगे तो क्या तुम्हारे खेत में राजा इंद्र बरसात नहीं करेगा? बाबा बोले कैसी बात करता है लल्ला, बरसात तो एक सी होती है, अगर इसके खेत में होगी तो हमारे साथ भी होगी। भगवान बोले तो बाबा समझ जाओ, ये राजा इंद्र कुछ भी नहीं है, अवमानी है, इसको प्रसाद लगा करके अपने आप को इसके सामने साबित मत करो। अब तू अगर प्रसाद लगाना है तो चलो गोवर्धन की तलहटी पे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलें सब गोवर्धन। सबको छोड़ करके बाबा गोवर्धन को 56 प्रकार के भोग लगाओ, मेरी गारंटी है उनको प्रसाद लगाने के बाद आपके जीवन में जय जय हो जाएगा। अब सबने विचार किया, ऐसे कैसे गोवर्धन में जाकर के प्रसाद लगा देवे। सब जाकर के विचार करते हुए, विमर्श करते हुए बड़े प्रेम के साथ विराजमान हो गए। जब सवेरे विचार करते हुए, विमर्श करते हुए विराजमान हो गए, तब तो प्यारे कहा जाता सबके विराजमान होने के तत्पश्चात ही भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम गोवर्धन की पूजा के लिए सबको मना लिया और सबको साथ में लेकर के भगवान गोवर्धन की पूजा करने चल पड़े। सबने सब जैसे पूरे ब्रजवासी पहुंचे, बता रे लल्ला तेरा गोवर्धन कहाँ है? भगवान बोले ये देखो सामने। सबका दिमाग खराब देते रे, ये तो गोवर्धन है, 7 कोस को है गए हो, 21 किलोमीटर के गोवर्धन पर्वत को कैसे स्नान करवावेंगे? और तू तो कहता है स्नान करवा, एक ही कलश में क्या होगा इसके मुंह में तो वैसे ही हो गया जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम सब तो मात्र जाकर के गोवर्धन को प्रसाद लगाओ, जल की व्यवस्था मैं करता हूं। भगवान तो संसार का आधिपत्य राजा है, वो चाहे तो साहब क्या नहीं कर सकता है। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली। अब भगवान ने जब गोवर्धन की पूजा करवाई तो राजा इंद्र ने अपने दूतों से कहा जाओ जाकर के ब्रज में पता कर चला करके आओ कि ब्रज में मेरे नाम का कोई गुणगान कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब इतनी बातों को सुना कि ब्रज में पता चला करके आओ मेरे नाम का कोई गुणगान कर रहा कि नहीं कर रहा, भगवान चल पड़े। जैसे ही भगवान राजा इंद्र के दूत ब्रज में आए तो ब्रज में आने के तत्पश्चात ही उन्होंने देखा भैया ये तो गड़बड़ी है गए, तो राजा इंद्र पहुंच गए। अब जब राजा इंद्र पहुंचे तो राजा इंद्र ने दूतों से पूछा क्यों भाई ब्रज में मेरा गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब राजा इंद्र ने दूतों से पूछा कि ब्रज में मेरा गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तो भैया सभी दूतों ने कह दिया महाराज अब तो तुम्हारा काम खल्लास है, तुम्हें कोई भी ब्रज में नहीं पूज रहा है। राजा इंद्र का दिमाग खराब, किसको पूजा फिर? अरे महाराज ब्रज में कोई कनुआ आ गया है, नंद का पुत्र, कोई नंद का लाला आया है, उसने ब्रजवासियों के ऐसे कान भर दिए, ऐसे कान भर दिए, ऐसे कान भर दिए कि सबरे जितने ब्रजवासी है महाराज, सबरे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करवाए। अब तो राजा इंद्र को अत्यंत क्रोध आया, अच्छा इतनी बड़ी मजाल, मेरी पूजा की जगह किसी दूसरे की पूजा है गई, रुक जाओ। राजा इंद्र ने आदेश दे दिया श्यामंतक नाम के मेघों को जाओ ब्रज में ऐसी बरसात कर डालो, ऐसी बरसात कर डालो, ऐसी बरसात कर डालो कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए, सारा ब्रज जल में डूब जाए। अब देखो भैया जो घमंडी आदमी होता है, जिसके पास पैसा होता वो पैसा से घमंड बताता, जिसके पास दौलत होती वो दौलत से घमंड बताता, जिसके पास लड़ाई का घमंड होता वो लड़के बताता।
अब राजा इंद्र के पास श्यामंतक नाम के मेघों का बड़ा भारी अभिमान था। राजा इंद्र ने श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश कर दिया, जाओ मेघ ऐसी बरसात करो ब्रज में, ऐसी बरसात करो कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। जब भैया सारे ब्रज की जलमग्न की बात सुनी तो सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, श्यामंतक नाम के मेघों ने काली काली घटाएं छा करके आकाश को पृथ्वी करके महाराज इतनी घनघोर बरसात करी, इतनी घनघोर बरसात करी, इतनी घनघोर बरसात करी कि बरसात के अभाव प्रभाव से बरसात के अभाव और प्रभाव से तीनों लोग हिलने लगे। इतने हिले इतने हिले इतने हिले भैया पूछो मती। सबरे ब्रजवासी लड़ते हुए पहुंच गए, चलो उसी कनुआ ने गड़बड़ी कर दी। हम सबने तो पहले मना किया था कि उसके चक्कर में मत बढ़ो। कर दी गोवर्धन की पूजा, राजा इंद्र क्रोधित हो गया। अब राजा इंद्र इतनी बरसात कर रहा है, इतनी बरसात कर रहा है, इतनी बरसात की तीनों लोग गिराने के चक्कर में है। मान लो उसकी बात। देखो भैया गांव वाले तो गांव वाले होते, बन गया तो सबरे कहेंगे मैं ना थमने करी, और बिगड़ गया तो उन महाराज ने कर दी कछु गड़बड़ भागवत बिगड़ गई। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे होके बोले चलो कनुआ के पास करेंगे शिकायत, कर दी गड़बड़ी, है गई गड़बड़ी, इसके चक्कर में हमें भी शर्म खानी पड़ रही है। अब अपने बच्चों को कहां छोड़ेंगे? हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के भगवान के पास पहुंच गए। और जब सबरे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के भगवान के पास पहुंच गए तब तो प्यारे कहा जाता है, सबरे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, हमें बचाओ। भगवान बोले भैया मैं नहीं बचाऊंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सबरे ब्रजवासी बोले क्यों रे कनुआ बदवनुआ, पूजा करवाई तूने गोवर्धन की, अब हम सब कहां जाएं, किसकी शरण में जाएं? अब तो तू ही हमें बचा सकता, दूसरा हमें थोड़ी बचाएगा। भगवान बोले देख भैया, हम बचाने वालों में से नहीं हैं। तूने जिस देवता की पूजा की है जा उस देवता की शरण में क्यों नहीं जाता है? देवता के चरणों को जाकर के पकड़ना, देवता के चरणों को जाकर के मनाना, किसने तुझे मना किया? मैं तो नहीं जाऊंगा। सबरे ब्रजवासियों ने मनाया, अरे प्रभु, अरे भगवान, ऐसा मत करो। सबरे ब्रजवासियों के साथ मिलकर के भगवान श्री हरि कृष्ण गोवर्धन पहुंच गए। घनघोर बरसात हो रही है। राजा इंद्र अपना संपूर्ण प्रभाव लगाया हुआ है। आहा हा हा, जब राजा इंद्र ने अपने संपूर्ण प्रभाव को लगा दिया साहब, तब तो कहा जाता है भगवान श्री हरि कृष्ण ने सबरे ब्रजवासियों को पीछे कर दिया। तनिक ठहर जाओ, कोई आगे मत ही जाना, मेरे गोवर्धन है ना, मुझसे ही बात करतो है, किसी दूसरे से तो बात ही ना करते। सबरे ब्रजवासी कहते कनुआ, अरे बतवनुआ, तू ही बात कर ले, मैं बात नहीं करूंगा, तू तो बात कर ले कम से कम। तेरे गोवर्धन कोई मार्ग बताते, हम सब तो मर जाएंगे ना। भगवान आराम से गए और आराम से जाकर के मेरे गोविंद ने, अब वो तो गोविंद ही तो गोवर्धन थे, गोवर्धन ही तो गोविंद थे। भगवान खड़े हो गए। जब भगवान खड़े हो गए तो सबरे ब्रजवासी पीछे देख रहे, क्यों रे कनुआ, अरे बतवनुआ, क्या कहा रे तेरे गोवर्धन ने? भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे गोवर्धन ने जो कहा होगा वो काम होगा। पीछे से ब्रजवासी बोले अब कौन सा काम होगा, हम तो सबरे मर जाएंगे जब तक तेरा काम होगा, पता नहीं तेरा गोवर्धन कब सुनेगो, हम सबके तो प्राण ही तन से निकल जाएंगे। अरे कछु उपाय तो कर मेरे लल्ला। भगवान बोले चिंता ना करो सबरे, शांति के साथ बैठो। मेरे गोवर्धन ने मेरे कान में एक मंत्र फूंक दियो है, वो मंत्र मुझे बता दियो है, अब मैं एक सांस में इस गोवर्धन पर्वत को उठा लूंगा और तुम सबकी रक्षा है जाएगी। सबरे बोले ठीक है, उठा, जल्दी से उठा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, सबरे ब्रजवासियों ने
अपने नीचे 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 साहब ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। भगवान चुंगली पर गोवर्धन को लेकर के खड़े हो गए। अब जैसे ही भगवान गोवर्धन पर्वत को लेकर के खड़े है गए तो सबरे ब्रजवासियों को अपने आप में अभिमान आ गया। अरे ये इसने थोड़ी इतना बड़ा पर्वत धारण किया, ये तो हम सब ब्रजवासियों ने इस पर्वत को धारण किया। भगवान को मुस्कुराहट आए, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। अरे भैया ये सबरे ब्रजवासी तो खुद अभिमानी हो गए। भगवान समझ गए इनके अंदर अभिमान की बास आने लगी। सबरे ब्रजवासी सोच रहे इतना छोटा सा लड़का इतना बड़ा पर्वत कैसे धारण करेगा, ये तो हम सब ब्रजवासियों की वजह से हुआ। हम सब ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी तो ये पर्वत खड़ा हो गया, नहीं तो इस पर्वत को तो कोई ये तो पकड़ ही नहीं पाता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, नहीं रुक जाओ, तुम्हारे पूरे प्रशंसा को अप्रशंसित कर दूंगा। भगवान ने कहा ब्रजवासियों मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने हाथ को नीचे कर लूं। सबरे कहते अब तुम कर ही लो, तुमने कौन सा पर्वत धारण किया। भगवान बोले कर लूं, बोले कर लो। भगवान बोले कर लूं, बोले कर लो। भगवान ने जैसी नेक सी चुंगली को नीचे किया ना मैया, वैसे सारे ब्रजवासियों की लाठियां चटपट 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 करके टूट गई। जब वो लाठियां टूटी तो लाठियों के साथ साथ ब्रजवासियों के अभिमान की भी अंदर की लाठियां टूट गई। भगवान शांति के साथ खड़े रह गए। सबरे बोले बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान बोले अब तुम ही लोग बचा लो, तुम ही तो कह रहे थे। अरे बोले पहले पकड़ तो लो कनुआ, पर्वत नहीं पकड़ोगे तो हम लोगों की तो हरी नीली पीली चटनी बन जाएगी। भगवान ने फिर से गोवर्धन पर्वत को धारण किया। परमात्मा आपसे जब मिलेगा ना, भगवान का आपसे प्रेम जब हो सकता है जब आप अपने अभिमान को शून्य कर दो, भगवान आपको मिल जाएगा। भगवान मिलेगा। भगवान इस संसार में है। अब तो 7 दिन इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, राजा इंद्र ने भी अपनी पूरी शक्ति को मैया लगा डाला, पूरी भक्ति को लगा डाला, लेकिन राजा इंद्र ने भगवान का बाल बांका भी नहीं कर पाया। और मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ, आप भी जिंदगी में अभिमान को दूर रखिए, दुख के समय में भी भगवान को मानिए। तुमसे चिढ़ने वाले 1000 लोग होंगे, क्योंकि जो जिंदा है उसकी निंदा है, जो मर गया सो तर गया। तुमसे चिढ़ने वाले भी संसार में कई लोग होंगे, लेकिन अगर तुम भगवान को चाहोगे और भगवान को अगर तुम निर्मल मन से मिलोगे और भगवान का शुक्रिया करोगे तो मेरी गारंटी है परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।